हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ अगला सेम। जेईई मेन एग्जाम खत्म होने के बाद एनटीए ने क्वेश्चन पेपर और आंसर की जारी कर दिए थे। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टीचर्स और कई कोचिंग सेंटर्स की माने तो क्वेश्चंस पेपर में कई सारे क्वेश्चंस गलत हैं या फिर एनटीए ने जो आंसर की में आंसर बताया है वो इनकरेक्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आंसर्स गलत है और साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि उनका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं 9 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। मेरे पास जो सेट है उसमें उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 मार्क है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, साथ में आपको आंसर भी बताऊंगा, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग उसको मैच कर ले। तो जो क्वेश्चन था, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ अ थिन वायर हैज एरिया 3.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम. It is placed perpendicular to a time-dependent magnetic field B equals to 0.4 t sin 50 pi t. The field is uniform in space. Then the net charge flowing through the loop during time 0 second and time 10 millisecond is close to. इसके options थे first 21 millicoulomb, second 7 millicoulomb, third 6 millicoulomb और fourth 14 millicoulomb. तो जो एनटीए ने इसका आंसर बताया था वो था ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 14 मिलीकूलम। लेकिन इस पे आंसर क्लेम किया जा रहा है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही सॉल्यूशन होगा वो होगा आपकी स्क्रीन पे है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन आर, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा बी ए अपॉन आर, सो इट इज इक्वल टू 0.4 साइन 50 पाई इंटू 10 whole bracket -0 upon 10 whole multiplied by 3.5 × 10⁻³ सो इसका जो आंसर है वो है 140 माइक्रोकूलम। जो सही आंसर है वो 140 माइक्रोकूलम है। इसी शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रॉन्ग था वो था केमिस्ट्री का। जो मेरे पास सेट है उसमें ये क्वेश्चन 25 था। क्वेश्चन इज 0.5 moles of gas A and X moles of gas B exert a pressure of 200 Pascal in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. Given R is a gas constant in joule per Kelvin per mole. So X is, आपके पास जो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन इज 2R upon 4 plus R, सेकेंड ऑप्शन इज 2R upon 4 minus R, थर्ड ऑप्शन इज 4 minus R upon 2R एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4 minus R upon 2R. सो जो आंसर एनटीए ने प्रपोज करा है वो आंसर नंबर है 4 दैट इज 4 plus R upon 2R. बट जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन्होंने इसको बताया कि इसका जो आंसर है, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 4 minus R upon 2R. इसका जो प्रपोज सॉल्यूशन है वो है PV equal to nRT. सो PV यहाँ पे 200 × 10 equals to 0.5 plus X whole bracket into R into 1000. So 0.5 plus X equal to 2 by R. So X equals to 4 minus R upon 2R. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रॉन्ग है वो है सेकेंड शिफ्ट में 9 जनवरी को, वो था फिजिक्स का ही। जो क्वेश्चन है वो है a parallel plate capacitor with square plate is filled with 4 dielectric of dielectric constant K1, K2, K3, K4 arranged as shown in the figure. The effective dielectric constants K will be, आपके पास जो ऑप्शंस थे वो थे K equals to in bracket K1 plus K2 bracket close again in bracket K3 plus K4 whole upon K1 plus K2 plus K3 plus K4. जो सेकेंड ऑप्शन था वो था K equals to in bracket K1 plus K2 whole in bracket again K3 plus K4 whole divided by 2 into bracket K1 plus K2 plus K3 plus K4. जो थर्ड ऑप्शन है वो था K equal to K1 plus K3 multiplied by K2 plus K4 upon K1 plus K2 plus K3 plus K4. एंड जो लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है वो है K1 plus K4 multiplied by K2 plus K3 and whole divided by 2 into K1 plus K2 plus K3 plus K4. जो एनटीए ने आंसर बताया है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज K equals to K1 plus K3 into K2 plus K4 upon K1 plus K2 plus K3 plus K4. So इसका जो सही आंसर है वो जो आंसर क्लेम है वो इनमें से कोई भी आपका आंसर सही नहीं है। इसका एक करेक्ट आंसर जो प्रपोज है वो है जो C इक्विवेलेंट होता है वो होता है E0 into A upon D.
multiplied by k1 into k2 upon k1 plus k2 plus k3 into k4 upon k3 plus k4. So k equivalent जो होगा वो होगा k1 into k2 upon k1 plus k2 plus k3 into k4 upon k3 plus k4. तो 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत थे वो पहला क्वेश्चन फिजिक्स का ही है. A magnet of total magnetic moment 10 to the power minus 2 ampere per meter square is placed in a time varying magnetic field B cos omega t, where B equals to 1 and Tesla equals to 0.125 radian per second. The work done for reversing the direction of the magnetic moment at t equal to 1 second is, options are 0.01 joule, second option is 0.007 joule, third option is 0.028 joule, fourth option is 0.014 joule. So इसका करेक्ट आंसर ये होगा बेसिकली. वैसे फोर्थ ऑप्शन एंटीनियस को प्रपोज करा था इसका, लेकिन जो करेक्ट आंसर जो क्लेम्ड है वो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. इसमें सॉल्यूशन जो प्रपोज कराया कि वर्क डन इक्वल्स टू 2 MV व्हिच इज इक्वल्स टू 0.02 जूल. अब इसी शिफ्ट में जो कि था 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मेरे पास जो सेट है उसमें से वो है 25th क्वेश्चन. एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन गलत था कि लेट Z1 and Z2 be any two non-zero complex numbers such that 3 into mod Z1 equals to 4 into mod Z2. If Z equals to 3Z1 upon 2Z2 plus 2Z2 upon 3Z1, then options है first option mod Z equal to under root 5 by 2, mod Z, second option is mod Z equal to 1/2 of under root 17 by 2, और थर्ड ऑप्शन इज इमेजिनरी नंबर z इक्वल्स टू 0, और फोर्थ ऑप्शन इज रियल नंबर z इक्वल्स टू 0. सो जो आंसर एनटीए ने प्रपोज करा था वो था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज mod z इक्वल टू हाफ अंडर रूट 17 by 2. लेकिन जो आंसर क्लेम करा गया है वो है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. जो सॉल्यूशन प्रपोज है वो आपके स्क्रीन पे ये है कि mod 3z1 upon 2z2 equals to 2, let 3z1 upon 2z2 equals to 2 cos theta plus 2 sin theta I. So this will be equals to 2z2 upon 3z1 equals to 1 by 2 cos theta minus 1 by 2 sin theta I. Given z equals to 2z1 upon 3z2 plus 3z2 upon 2z1, so this will be equals to 5 by 2 cos theta plus 3 by 2 sin theta I, which is neither purely real nor purely imaginary and z is dependent upon theta. So इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. 10 जनवरी को ही सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स का भी एक और क्वेश्चन गलत था. जो क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे पास वो है, a cylindrical plastic bottle of negligible mass is filled with 310 ml of water and left floating in a pond with still water. If pressed downward slightly and released, it start performing simple harmonic motion at angular frequency omega. If the radius of the bottle is 2.5 centimeter, then omega is close to, given density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube. The options are 2.50 radian per second, second option 3.75 radian per second, third option 5 radian per second, fourth option is 1.25 radian per second. So जो solution जो आंसर एनडी ने प्रपोज करा था वो ऑप्शन नंबर 3 था, that is 5 radian per second. बट इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं क्लेम किया गया है. तो जो आंसर क्लेम किया गया, जो सॉल्यूशन प्रपोज किया गया वो आपके स्क्रीन पे है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत थे वो है, a particle undergoes simple harmonic motion has time dependent displacement given by xt equals to a sin pi t by 90. The ratio of kinetic to potential energy of this particle at time t equals to 210 second will be, options are 1/9, 1, 3 और 2. तो जो आंसर एनटीए ने बताया था वो था ऑप्शन नंबर 3, लेकिन आंसर जो प्रपोज किया गया वो इनमें से कोई भी सही नहीं है. सो सॉल्यूशन प्रपोज किया गया था वो है रेशियो ऑफ के ई अपॉन यू इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई टी अपॉन 90 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर पाई टी अपॉन 90 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 1/3. सो इनमें से कोई भी ऑप्शन 1/3 नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का एक है, वो भी गलत था. A body of mass 1 kg falls freely from a height of 100 meter on a platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having spring constant K equals to 1.25 into 10 to the power 6 Newton per meter. The body sticks to the platform and spring maximum compression is found to be x. Given that G equals to 10 meter per second square, the value of x will be close to, options are, first option is
40 centimeter, second is 4 centimeter, third is 8 centimeter and fourth is 80 centimeter. So जो आंसर एनटीए ने प्रपोज करा था वो था ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 80 सेंटीमीटर, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं क्लेम किया गया है और जो सॉल्यूशन है वो आपके स्क्रीन पे। फिजिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन जो गलत था वो था इन अ फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑफ द लेफ्ट कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 12 माइक्रोकूलम, second is -18 माइक्रोकूलम, third is -12 माइक्रोकूलम and fourth is +18 माइक्रोकूलम। तो एनटीए ने इसके लिए कोई भी ऑप्शन प्रपोज नहीं करा था, कोई भी आंसर प्रपोज नहीं करा था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज +18 माइक्रोकूलम, और जो इसका सॉल्यूशन है वो आपके स्क्रीन पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एसी शिफ्ट में एक और गलत था, वो था इन द सर्किट शोन the switch S1 is closed at time t equals to 0 and the switch S2 is kept open. At some later time t naught, the switch S1 is open and S2 is closed. The behavior of the current I as a function of time t is given by, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ग्राफ्स हैं। जो एनटीए ने इनमें से जो आंसर बताया था वो ऑप्शन नंबर 2 को बताया था, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो उनमें से कोई भी नहीं होगा और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके स्क्रीन पे, जो ग्राफ होगा वो आपके स्क्रीन पे। अब इसी शिफ्ट में केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन गलत था, वो था कि फॉर द सेल ZnS अपॉन Zn2 प्लस एक्वस mx प्लस एक्वस ms different half cell and their standard electrode potential are given। आपके पास सामने एक टेबल दिया था। If E naught Zn2 plus upon Zn equals to -0.76 volt, which cathode will give the maximum value of E naught cell for electron transferred? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो एनटीए ने आंसर बताया था वो ऑप्शन नंबर 4 बताया था, बट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी शिफ्ट में मैथमेटिक्स में भी एक क्वेश्चन गलत था, वो था द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट 0, -1, 0 and 0, 0, 1 and making an angle of π/4 with the plane y minus z plus 5 equals to 0 are options थे आपके, first 2 √2 minus √2, second is 2 √3 minus, second is 2 √3 1 minus 1, third is √2 1 minus 1, fourth is 2 minus 1 1। तो एनटीए ने जो आंसर बताया था वो ऑप्शन नंबर 3 बताया था, बट इसमें 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। तो आप ने इनमें से कोई भी एक मार्क किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद नंबर मिल जाएंगे, और उसका वैसे जो सॉल्यूशन है वो आपके स्क्रीन पे है। अब 11 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत है वो फिजिक्स का ये था, द रीजन between y equal to 0 and y equal to v contains a magnetic field B equals to bz. A particle of mass m and charge q enters the region with a velocity v equals to vi. If d equals to mv upon 2q beta, the acceleration of the charged particle at the point of its emergence at the other side will be, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एनटीए ने थर्ड ऑप्शन को सही बताया था, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट टीचर्स, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और जो करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर होगा उसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब 12 जनवरी जो लास्ट डे था एग्जाम का, उसके फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं थे, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत था वो फिजिक्स का ही था, वो था अ सोप बबल ब्लोन बाय अ मैकेनिकल पंप एट द माउथ ऑफ ट्यूब इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम विद टाइम एट अ कांस्टेंट रेट। The graph that correctly depicts the time dependence of pressure inside the bubble is given by, आपके सामने 4 ग्राफ, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एनटीए ने बोला था कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और जो सही आंसर है, सही ग्राफ है वो आपके स्क्रीन पे है विद सॉल्यूशन। फिजिक्स में एक और क्वेश्चन गलत था, इन द अबव सर्किट C equals to √3/2 माइक्रोफैराड, R2 equals to 20 ohm, I1 equals to √3/10 H and R1 equals to 10 ohm. Current in L R1 path is I1 and in C R1 path is I2. The voltage of AC source is given by V equals to 200 sin 100t volts. The phase difference between I1 and I2 will be, 4 options थे आपके पास, 0, 30,
90 एंड 60। इनमें से जो आंसर एनटीए ने बताया था वो ऑप्शन नंबर 4 था, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है और जो करेक्ट आंसर का सॉल्यूशन है वो आपके स्क्रीन पे प्रपोज्ड है। सो दीज वर द रॉन्ग क्वेश्चंस और रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट्स ने अपने ऑब्जेक्शंस एनटीए को सबमिट कर दिए थे 17 जनवरी तक। एनटीए ने ये अश्योर किया है कि जो सारे ऑब्जेक्शंस को देखेगा, जो सही है उन क्वेश्चंस पे एक्शन लिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके ऑब्जेक्शन सही थे उनके 1000 रुपीज जो कि ऑब्जेक्शन फी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स का कि क्या सबको बोनस मार्क्स मिलेगा। वैसे ऐसा है कि इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, पर यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है या फिर कोई आंसर सही नहीं होता है तब सबको बोनस मार्क्स मिल जाता है। इसी तरह से जब क्वेश्चन में से एक आंसर से ज्यादा आंसर सही होते हैं तब उन सब बच्चों को बोनस मार्क्स मिल जाता है जिन्होंने उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया होता है। एक 2015 के न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई ने उस साल जेईई मेंस में जो गलत क्वेश्चंस थे उनके लिए सबको 4 नंबर दे दिए थे, और एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन सही वाले क्वेश्चन में से अगर उसमें से किसी ने एक भी मार्क किया था तो उसको नंबर मिल गया था। वैसे जिन स्टूडेंट्स ने आंसर की को चैलेंज किया है, अगर उनके पास 1000 रुपए रिफंड आता है तो इसका मतलब उनके प्रपोज आंसर सही है। एक चीज जान ले कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है उन्हें ही मार्क्स मिलेंगे। अगर बोनस मार्क्स है तो उस शिफ्ट में सबको मिलेगा। अब इन क्वेश्चन के साथ क्या एक्शन लिया जाता है, फाइनल आंसर की आएगा या फिर सीधे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको लगता है कि आप कोई और आंसर गलत है तो उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हाँ, हमारे चैनल अगला सेंस को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम और भी वीडियोस के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।